हेलो सेकेंड ईयर। ये आईसीआर के नोट्स के हिसाब से टॉपिक नंबर 15 पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फिश फीड। तो अब इसमें बताया जाएगा जो फीड का फॉर्मूला आपने जो बनाया था, पियर्सन स्क्वायर मेथड याद है, तो उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे उसकी एफिशिएंसी को। तो इसके ये 4 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट, फीड कन्वर्जन रेशियो, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो अब इसमें डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट क्या है, ये बताता है मछली की वो कैपेसिटी जिससे कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर ले, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, फैट्स, जो भी आप बाइंडर्स जो भी आप फीड में मिलाओगे तो उनको मछलियाँ कैसे डाइजेस्ट कर पा रही हैं, वो वाला कोएफिशिएंट है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है फीड कन्वर्जन रेशियो। अब ये क्या बताता है, इसको हम 2-4 नाम से और जानते हैं, जैसे कि फूड कोएफिशिएंट, फूड कोएफिशिएंट, ग्रोथ कोएफिशिएंट, फूड कन्वर्जन रेशियो या फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जन रेशियो। इससे पता चलता है कि आपने जो फीड दी उससे मछलियों का वज़न कितना बढ़ रहा है। ठीक है। अगर आपने उनको जितनी भी मछलियों को जितनी भी फीड दी, 1 ग्राम 5 ग्राम, उनके साइज़ के हिसाब से, बड़ी मछली है तो ज़्यादा खाएगी, तो उस हिसाब से उसका फ्लैश कितना ग्रो कर रहा है, कितना वज़न ग्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से इसको बोलेंगे फीड कन्वर्जन रेशियो। ठीक है। फीड कितने कन्वर्ट कर पा रही है, और ये किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ वाटर। ठीक है। एफसीआर डिपेंड करेगा कि पानी साफ़ है या गंदा है। ज़्यादा गंदा होगा तो मछलियाँ नहीं सर्वाइव कर पाएंगी और उनकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, उनको फीड ही नहीं मिलेगी तालाब में डालोगे तो। डेंसिटी ऑफ फिश पॉपुलेशन, अगर किसी तालाब में ज़्यादा मछलियाँ होंगी, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है उनमें आपस में फ़ीड को लेके कंपटीशन होगा, या वो आपस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, तो उनका जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और स्ट्रेस कंडीशन भी रहेगी। पीरियड ऑफ रियरिंग डिपेंड करता है कि वो ब्रीडिंग के टाइम है, किस समय आप उनको खाना दे रहे हो। ठीक है। एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस ऑफ फिश। अब किसी पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम है, अमोनिया का लेवल हाई है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी कंडीशन में खाना नहीं खाएगी तो फिर उसकी ग्रोथ उसमें नहीं दिखाई देगी। अब ये यहाँ पे प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो आप खुद जान लो आप फिशेस क्यों खाते हो, ताकि आपको कुछ ओमेगा फैटी एसिड्स मिले और प्रोटीन अच्छा मात्रा में मिले। ठीक है। तो इसलिए जो भी हम उसको खाने को दें तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट करे। ठीक है। रिफ्लेक्स द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द फीड एंड कन्वर्जन एज मीट। तो आपने जो भी उसको फीड में दिया वो मछली कंज्यूम करके उसको मीट में कन्वर्ट करे। आप चाहोगे कि फ़िश का फ्लैश और रिच हो जाए और रेड और थिक हो जाए। ठीक है। तो ये है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। उसके बाद लास्ट है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कोई मछली जो है उसमें कितना % इंक्रीज़ हो रहा है प्रतिदिन। ठीक है। और जैसे कि आपने अपना एक्सपेरिमेंट का टाइम 1 महीना रखा, तो आप देखोगे हर दिन उसमें कितना % वेट इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी रेट आ जाता है हम यहाँ % इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात करते हैं। ठीक है। छोटा सा तुम्हारा टॉपिक 15 था, वो कवर हो गया। ऑलराइट। अब कोई इशू हो तो आप पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।